देवेंद्र सिंह राणा का नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा दचका है। वहीं दूसरी जानिब इनका बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है। देवेंद्र सिंह राणा का बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में कामयाब हो चुकी है और अब जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर हिंदू भी हो सकता है और जम्मू खिते से भी हो सकता है। बीजेपी पार्टी का पहले से ही ये पॉलिसी रह चुकी है कि जम्मू को यूटी कैपिटल बनाया जाए और चीफ मिनिस्टर भी हिंदू मजहब से हो। अभी तक सही चेहरा न मिलने की वजह से पार्टी बेहद परेशान थी। देवेंद्र सिंह राणा के ज्वाइन करने के बाद लगभग ये तलाश खत्म हो गई है और बीजेपी अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की तैयारी में है। अगर हम देवेंद्र सिंह राणा की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करें तो वो एक जम्मू रीजन के नामवर सियासतदान हैं जिनकी एक्सेप्टेंस समाज के हर तबके के लोगों में है। 10 साल से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट के ओहदे पर कायम रहे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। वहीं दूसरी जानिब अपने लोगों के काफ़ी करीब भी हैं। 2014 में जब पूरे मुल्क में मोदी वेव चल रही थी और बीजेपी ने जम्मू से 25 असेंबली सीटें हासिल की, देवेंद्र सिंह राणा उस वक्त भी अपनी नेग्रोटा की सीट से भारी अक्सरियत से जीत गए। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी का जम्मू खिते से कोई भी लीडर ऐसा न मिला जिसे पार्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती थी। अब पार्टी खुश और मुतमईन नजर आ रही है। अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 से ज्यादा लीडरान पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत ही जल्द देवेंद्र सिंह राणा के साथ बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल ये सब हुआ कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू में बीजेपी के बगैर तमाम सियासी जमातों ने एक मीटिंग तलब की और गुपकार डिक्लेरेशन के तर्ज पर जम्मू डिक्लेरेशन पास की। डिक्लेरेशन में ये बात तय हो पाई कि तमाम सियासी जमातें एक होकर मरकज से जम्मू का स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए मांग करेंगे। 20 सियासी जमातों ने ताहम दफ़ा 370 और 35A के बारे में कोई बात नहीं की। ज़राए के मुताबिक जम्मू डिक्लेरेशन के पीछे बीजेपी का हाथ था और इस डिक्लेरेशन से बीजेपी जम्मू की सियासत को कश्मीर की सियासत से अलहदा करने में कामयाब हो गई, जो इनके मुताबिक हमेशा से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिपेंडेंट रहती थी। अब ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या कुछ हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और पीडीपी से काफ़ी सारे लीडरान आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे जम्मू में बीजेपी आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा इन लीडरान की वजह से बीजेपी समाज के हर तबके तक पहुंचने में कामयाब हो सकती है। जैसे कि पहले से ही जम्मू में डोगरा प्राइड न कि हिंदू प्राइड का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। डोगरा प्राइड समाज के हर तबके को अपनी समेट में लेने की ताकत रखता है। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में किसी एक पार्टी को भी अक्सरियत मिलने की उम्मीद नहीं है और बीजेपी के साथ गठजोड़ करके सरकार में शामिल हो सकते हैं। देवेंद्र सिंह राणा का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होना किसी भी पार्टी के लिए ज़्यादा मसला नहीं हो सकता है और कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ राणा के अंडर इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। इस स्ट्रेटजी से बीजेपी एक तीर से 3 शिकार कामयाब करने में कामयाब हो जाएगी। पहले ये कि चीफ मिनिस्टर जम्मू से हिंदू होगा, दूसरा ये कि कश्मीर से पॉलिटिकल कैपिटल जम्मू शिफ्ट हो जाएगी और तीसरा ये कि पूरे मुल्क में चुनाव के दौरान बीजेपी इसे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश करेगी। कवर स्टोरी में आज बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास और इस तरह के मज़ीद वीडियोस पहुंच जाए। आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।